नारायणपुर ग्राम में बहुत ही अच्छी दिल की इंसान शारदा रहती थी। वो बहुत ही शांत स्वभाव की थी। कभी भी वो किसी को परेशान नहीं करती थी और बहुत प्यार से सबसे पेश आती थी। शारदा की बहू का नाम अनामिका था। अनामिका को सासू माँ की कुछ कुछ चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। अनामिका के पति रमेश अनामिका की बातों को ही मानता था। शारदा जब भी अपने बेटे के बारे में सोचती थी तो उसे बहुत बुरा लगता था, पर हमेशा शारदा दिखाती थी कि बाहर से वो बहुत खुश है। चाहे कुछ भी दिक्कत हो जाए, चाहे कैसी भी परेशानी आए, शारदा अपने पालतू कुत्ता भैरव को कभी नहीं छोड़ती थी। वो रोज उसे खाना खिलाया करती थी, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। तभी एक दिन शारदा कहती है, भैरव भैरव कहाँ हो बेटा? आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना पकाई हूँ, आके यहाँ खा लो। अरे 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 सासू माँ, कुत्ते के लिए वो भी इतना प्यार? घर के किसी इंसान को तो इतना नहीं देखती। उसे मीट खाने की क्या जरूरत है? उस पे इतना पैसा क्यों खर्च करती है? अरे बेटा, तुम्हें कुछ नहीं पता, वो भी हमारा परिवार का एक सदस्य ही है। ऐसा सोचो और कभी ऐसा मत कहना। कोई भी कुत्ते को ऐसा सम्मान नहीं देता है, पर आप तो कुत्ते को कुत्ता नहीं बिल्कुल इंसान समझती है और उल्टा ये घर का सारा सामान बर्बाद करते रहता है। अब इसने क्या किया बेटा? सुबह सुबह ये मेरे कमरे के सोफे को खराब कर दिया। ये जाके सोफे में ही सोता है, इसीलिए मैं उसे घर के पीछे वाले कमरे में जाके बंद कर रखी हूँ। अरे ये क्या किया तुमने बेटा? वो कमरा तो बहुत अंधेरा है, उसे हो सकता है बहुत डर लगे। अगर वो सोफे में सोता है तो क्या गलती की उसने? वो बात नहीं है सासू माँ। रुको, पहले जाके मुझे देखने दो। ऐसा कहके शारदा वहाँ से चली जाती है। फिर वो जल्दी से पीछे वाले कमरे में जाके कुत्ते को बाहर निकाल ले आती है। कुत्ता बाहर आके शारदा को गले लगकर रोने लगता है। कुत्ते की आंखों से लगातार आंसू गिरे जा रहे थे। कुत्ते को देखकर शारदा भी रोने लगती है। बाद में वो भैरव को ले आती है और उसे खाना खिलाती है। इस बीच अनामिका के नखरे शुरू हो जाते हैं। इस घर में इंसान से ज्यादा कुत्ते की इज्जत है। ऐसे घर में रहते रहते मैं तो परेशान हो गई हूँ। क्या हुआ बेटा? तब से तुम अभी भी दुखी हो? तुमने कहा था ना मंदिर जाओगी, गई नहीं तुम? बारिश हो रही है, कैसे जाऊंगी मैं मंदिर? घर से मैं भगवान को नमस्ते करती हूँ। शारदा अनामिका जब ऐसी बातें कर ही रहे थे, रमेश वहाँ आ जाता है। अनामिका रमेश को सारी बातें एक एक करके खुल के बताती है। ये सुन के रमेश को भी बड़ा गुस्सा आता है। आप इस कुत्ते का कुछ कीजिए, नहीं तो मैं इस घर में शांति से नहीं रह सकती। कुत्ते का मामला मुझ पे छोड़ दो अनामिका, मैं संभाल लूंगा। आप क्या करने का सोच रहे हैं? मैं इसे गांव के अंत के खेत में ले जाऊंगा और कुएं में धकेल दूंगा। फिर देखता हूँ ये जिंदा कैसे रहता है। वैसा ही कीजिए, तब मुझे मन में शांति मिलेगी। रमेश के मन में बहुत गुस्सा था, पर वो उसकी माँ के सामने जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रमेश को देखकर उसकी माँ मुस्कुराती है। माँ, तुम हमेशा ऐसे मुस्कुराती हो, तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता? गुस्सा करके क्या होगा, तुम ही बताओ। हंसने से लोगों को खुशी मिलती है, यही तो हम चाहते हैं ना। ठीक है, मैं खेत की तरफ जा रहा हूँ और साथ में भैरव को भी लेके जाना चाहता हूँ। वहाँ पे बहुत कुत्ते आते हैं ना, साथ में भैरव रहेगा तो वो संभाल लेगा। ठीक है, ले जाओ, जल्दी लौट आना। अरे भैरव, आओ आओ, चलो घूमने चलेंगे। रमेश अपने साथ कुत्ते को खेत ले जाता है और कुएं के पास ले जाके उसे धकेल देता है। कुत्ता तैरने लगता है और रोते रोते मदद मांगने लगता है। कुत्ते को उस हालत में देखकर रमेश जोर जोर से हंसता है और फिर वहाँ से चला जाता है। तब तक एक सांप आके रमेश को काट लेता है। वो वहीं पे गिर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे सांप ने काट लिया, कोई है, मुझे बचाओ। रमेश के चिल्लाने की आवाज सुनते ही कुत्ते कुएं में एक करंट का तार पकड़कर बाहर आने की कोशिश करता है और उस तार को पकड़ के वो बाहर आ जाता है। रमेश को जमीन पे गिरते देख वो वहीं पे कुछ देर घूमता रहा। कोई फायदा नहीं हुआ, इसीलिए वो जल्दी से भागते हुए घर गया और अनामिका के पास जाके भौंकने लगा। ये कुत्ता बहुत परेशान कर रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। सासू माँ, इसे ले जाइए तो। अरे ये तुम्हें देख के क्यों भौंक रहा है? रमेश इसी के साथ गया था ना? पर वो तो नहीं लौटे सासू माँ। यानी रमेश को कुछ हुआ है, इसीलिए ये चिल्ला रहा है। हमें जल्दी जाना चाहिए। ऐसा कह के शारदा अनामिका जल्दी जल्दी खेत की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ मैदान में रमेश गिरा हुआ था। जल्दी से वो उसे अस्पताल ले जाके इलाज कराते हैं।
रमेश की जान बच जाती है। कुछ दिन निकल जाते हैं। देखो अनामिका, हमने सोचा था इस कुत्ते को मार देंगे, पर इसी ने आखिरकार जान बचाई। इस बेचारे को ऐसे ही छोड़ दो। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं नहीं चाहती हूँ ये कुत्ता घर पे रहे। अरे ऐसा मत कहो। तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, उन्हें अस्पताल ले जाना था, पर अभी तक आप उन्हें नहीं ले गए। माँ ने मुझे आने के लिए मना किया। वो कुत्ते को साथ में लेकर गई है। सच में भैरव बहुत अच्छा है। मुझे जो करना था वो कर रहा है, इसीलिए माँ उसे बहुत पसंद करती है। बहुत हो गया, चुप कीजिए। आप ना बस उन्हीं की तारीफ करते रहते हैं। रमेश अनामिका जब बात कर ही रहे थे तभी अस्पताल से फोन आता है। फोन उठाकर रमेश बहुत आश्चर्य हो जाता है। क्या हो गया? क्या मामला है, बताइए। अनामिका, लगता है माँ गुजर गई, हमें चलना होगा। दोनों भागते भागते अस्पताल पहुँचते हैं। शारदा को देखकर वो दोनों रोने लगते हैं। रमेश जोर जोर से रो रहा था। शारदा के शव के बगल में बैठ के वो कुत्ता रोए जा रहा था। उस दिन शारदा का अंतिम संस्कार किया जाता है। घर पे शारदा नहीं थी तो वो कुत्ता भी नहीं गया। वो उसके समाधि के पास बैठा रहा। शारदा मृत्यु से पहले कुत्ते को सब बता गई थी, अपने परिवार के बारे में, अपनी बहू के बारे में, ताकि जब वो ना रहे तब उनको बिना किसी परेशानी का अच्छे से वो ख्याल रखे। कुत्ता अंतिम संस्कार देखकर बहुत रोता है। एक दिन कुत्ता शारदा के समाधि के पास लेट के रो रहा था। अचानक से उसे कुछ याद आ जाती है। वो भागते हुए घर जाता है। अनामिका घर में कहीं लाइट जला के रखी थी। कुत्ता अनामिका को खींचते हुए उस तरफ ले जाता है। ऐसा 2 दफे होता है। ओफो, सासू माँ तो नहीं रही, पर इसे यहाँ छोड़ गई। मुक्ति पाना चाहूँ तो वो भी संभव नहीं है। क्या अनामिका, भैरव आया है? उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये कुत्ता मुझे स्विच ऑन करने ही नहीं दे रहा है। मैं इसे कितना पीट रही हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों स्विच ऑन नहीं करने दे रहा है। रमेश जाके पावर सप्लाई के स्विच बोर्ड स्विचेस सब जांच करके देखता है। एक जगह करंट का तार कटा हुआ था। अगर स्विच ऑन करती तो करंट लग के उसकी जान जाने की संभावना थी। रमेश जाके अपनी पत्नी को पूरी बात बताता है। अब तक अनामिका उसके साथ बहुत बेरुखी थी, पर ये सुनने के बाद वो रोने लगती है। उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। वो कुत्ते को गले लगा के रोने लगती है। तब से रमेश और अनामिका भैरव को अपने बच्चे की तरह देखभाल करने लगते हैं। तब से वो कुत्ता शारदा के समाधि के पास भी जाता था और घर पे भी आके रहता था। अनामिका एक शहर की लड़की थी। अनामिका की शादी रमेश से हुई, जो शहर से बहुत दूर रहता था। रमेश गांव में रहने की वजह से अनामिका को बहुत मुश्किल होती थी। रमेश की माँ शारदा, रमेश अपने परिवार को चलाने के लिए गांव में खेतीबाड़ी करता था, लेकिन ये बात अनामिका को पसंद नहीं थी। तभी रमेश एक दिन कहता है, अनामिका, मेरे लिए चाय ले आना। ये लो बेटा, पियो। क्या माँ, तुम लेकर आई? अनामिका कहाँ है? अरे बेटा, क्या हो गया? तो बहू के सर में दर्द हो रहा है, इसीलिए सो रही है। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैं ही ले आई। ठीक है माँ, मैं एक बार अनामिका से बात करके आता हूँ। ऐसा कहकर रमेश जल्दी से कमरे में जाता है। कमरे में अनामिका अपने चेहरे पर मेकअप लगा रही थी। ये देखकर रमेश उस पर भड़क जाता है। क्या अनामिका, माँ ने कहा तुम्हारा सर दर्द है, लेकिन तुम यहाँ पे बैठ के मेकअप लगा रही हो। हाँ जी, बहुत सर में दर्द हो रहा है, इसीलिए शहर जाके अस्पताल में चेकअप करा के आऊंगी। अरे इतनी दूर क्यों? हमारे गांव में कोई डॉक्टर नहीं है क्या? देखिए, गांव के सारे डॉक्टर आरएमपी किए हुए हैं, पर शहर के सारे डॉक्टर्स एमबीबीएस किए हुए हैं। इस तरह अनामिका अच्छे से तैयार होके शहर चली जाती है। माँ, उसे देखकर लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा लग रहा है कि वो हमसे कुछ छुपा रही है। अरे तुम्हारी शादी के अभी 1 साल भी नहीं हुए, ऐसी बातें मत सोचो, ये सब अपने दिमाग से निकालो। इस तरह शारदा अपने बेटे को दिलासा देती है। उस दिन शाम को अनामिका अपने दोनों हाथों में कपड़े का थैला लेकर घर लौट आती है। उसे देखकर सासू माँ शारदा बिल्कुल हैरान रह जाती है। सासू माँ, शहर से वापस आते वक्त मेरे माँ पिताजी मिले। मैंने बहुत मना किया, फिर भी वो कपड़े ले आए। उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। अभी तुम्हारी तबीयत कैसी है बेटा? डॉक्टर की दी गई दवाई लेके मेरा सर दर्द कम हो गया। आपने खाना बनाया या मैं खाना बनाऊं माँ जी? नहीं बेटा, मैंने खाना बना लिया। उस रात खाना खाने के बाद रमेश बहुत उदास लग रहा था। अनामिका रमेश से पूछती है आखिर में क्या हुआ, फिर भी वो शांत रहता है। थोड़ी देर बाद रमेश खुद ही कहने लगता है, देखो अनामिका,
जो तुम्हारी हरकत है वो ठीक नहीं है। तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें घर का सारा काम काज करना चाहिए, पर तुम मेरी माँ से ये सब करवाती हो। ये ठीक है क्या? मतलब मैं जो काम करती हूँ वो तुम्हें दिखता ही नहीं? हमेशा तुम अपनी माँ के ही बारे में सोचते हो, मेरे बारे में भी कभी सोचा करो। ऐसा कह के अनामिका सिसक सिसक के रोने लगती है। ये देखकर शारदा वहाँ पे आती है। बहू को रोते हुए देखकर शारदा एक शब्द भी बिना कहे वहाँ से चली जाती है। फिर बिना कुछ कहे रमेश सो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह उठ के वो अपने खेत में चला जाता है काम करने के लिए। अनामिका फिर अपनी सासू माँ के पास आती है। सासू माँ, रात में आप हमारे कमरे में क्यों आई थी? तुम्हारी रोने की आवाज आई, इसीलिए देखने गई थी। ऐसे क्यों गई आप? पति पत्नी के बीच में बहुत कुछ हो सकता है, आपकी वजह से ही वो इस तरह से हरकत करते हैं। मेरे परिवार ने तो मुझे इस नरक में ही छोड़ दिया है। अनामिका, कैसी बातें कर रही हो? हाँ, मैं ऐसी ही बातें करूंगी। मुझे इस गांव में बिल्कुल नहीं रहना। परिवार वालों ने जबरदस्ती किया, इसीलिए मैं यहाँ रह रही हूँ। शादी के बाद सोचा था पति को समझा के मैं इस गांव से शहर लेकर जाऊंगी, पर आप अपनी बातों से और प्यार से मेरे पति को बांध के रखिए। आपकी वजह से मेरी जिंदगी अच्छी नहीं है। देखो बेटा, मेरी बात सुनो, नाराज मत हो। यहाँ पे तुम्हें किस चीज की दिक्कत है? यहाँ पे है क्या? वही गोबर, वही भैंस, वही मिट्टी की बदबू। मुझे सब कुछ खराब लगता है। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी आखिरी सांस तक मैं अपने बेटे को इस गांव से बाहर जाने नहीं दूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो। हाँ, मैं भी देखती हूँ। ऐसा कह के सासू माँ और बहू रानी अपना अपना मुंह पलटते हैं और वहाँ से चली जाती है। अब अनामिका सासू माँ को परेशान करने लगती है, जिससे शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। शारदा जब नहीं रहती थी, शारदा के पकाए पकवानों में अनामिका जाके मिर्ची पाउडर, नमक ज्यादा डाल देती थी, ताकि शारदा ठीक से खाना भी ना खा पाए। एक दिन तो जिस रास्ते से शारदा जाती थी वहाँ पे तेल डाल देती है। तेल में पैर रखते ही शारदा फिसल के गिर जाती है और उसकी कमर टूट जाती है। बहू की ऐसी हरकतों की वजह से शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। देखो, तुम जो कर रही हो वो ठीक नहीं है, बहुत गलत बात है। आप भी मेरी जिंदगी के साथ ऐसा ही कर रही है। मैं तब तक ऐसा करूंगी जब तक आपका बेटा शहर ना चले। मेरी जब तक आखिरी सांस चलेगी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ। अब ईश्वरी तुम्हें सबक सिखाएगा। एक दिन शारदा जब मंदिर जा रही थी, अनामिका एक गाड़ी ऐसे ले आती है ताकि मिट्टी पानी शारदा पे छिड़क जाए। उसके गंदे कपड़े देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। शारदा इस बात से बहुत रोती है। फिर शारदा को रोते देख अनामिका जोर जोर से हंसने लगती है। आपको इतना अपमान सहने की जरूरत ही नहीं। अगर आप हमें शहर जाने दे देती हैं तो आप और 10 साल सुकून से जी सकती है। नहीं तो अपमान, परेशानी, आंसू ये सभी आपको मिलेंगे। आप ही बताइए। कोई घर सुखी नहीं रह सकता जहाँ तुम्हारी जैसी बहू हो। तुम्हें खुद पता नहीं तुम क्या गलती कर रही हो। तुम माँ बेटे को अलग करने की कोशिश कर रही हो। सुकून भरा गांव की जिंदगी छोड़ के शहर जाना चाहती हो और मुझे परेशान करके खुश हो रही हो। शारदा ऐसा कह के चिल्लाती है। उसी वक्त शारदा को दिल का दौरा पड़ता है। तब तक रमेश आ जाता है और जल्दी से अपनी माँ को लेके अस्पताल जाता है। बेटा, इस गांव को मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई भी तुम्हें कुछ भी कह दे, कभी इस गांव से मत जाना। फिर उसकी बहू ने जो जो किया वो सब उसे बता देती है। ये सुन के रमेश आग बबूला हो जाता है। जल्दी से वो अनामिका के पिताजी रविंद्र को बुलाते हैं। फिर उन्हें एक एक बात खुल के बताते हैं और फिर अनामिका को एक कस के थप्पड़ लगाता है। कोई भी कुछ भी कहे, मैं इस गांव से कभी नहीं जाने वाला। तुमने जो किया है मेरी माँ के साथ, उसके लिए तुम्हारी जान ले लेनी चाहिए। बीवी हो इसीलिए छोड़ रहा हूँ तुम्हें। पिताजी, आपके सामने इन्होंने थप्पड़ मारा, मुझे डांट रहे हैं इस तरह से। जब वो अपने पिताजी से ऐसा कहती है तो गुस्से से रविंद्र भी अनामिका को कस के एक थप्पड़ लगाते हैं। कोई माँ अपने बेटे को नहीं छोड़ती, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। माँ बेटा के बिना नहीं रह सकती। तुम इस तरह से कैसे परेशान कर सकती हो माँ बेटा को बस अलग करने के लिए? अभी भी बदल जाओ, तुम्हें इस गांव में ही रहना होगा, नहीं तो कहीं जाके मरो। मेरे घर मत आना कभी। रविंद्र गुस्से से ऐसा कह के चले जाते हैं। उनकी बातें सुन के अनामिका में बदलाव आता है। आंखों में आंसू लेकर वो अपनी सासू माँ के पैरों में गिर जाती है और माफी मांगने लगती है। शारदा अपने बेटे बहू को गले लगाकर बहुत खुश होती है। अनामिका में इस तरह बदलाव देखकर रमेश बहुत खुश होता है। फिर गांव में ही रह के वो परिवार खुशी खुशी जीवन बिताने लगता है।